हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षास्त्र एजुकेशन, जहां हम ज्योग्राफी सीरीज में चैप्टर 3 में 2 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट एंड हेयर वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेफिनेटली आपकी स्टडीज तो बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हम अपने पार्ट 2 में मेनली क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। हमने मेनली सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोशंस ऑफ द अर्थ दैट इज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले रोटेशन को पढ़ा था। बट रोटेशन को पढ़ने से पहले हमने एक्सिस को जाना था कि जिस पर रोटेशन होता है दैट इज एक्सिस, उसके बारे में हमने मेनली जाना था। उसके बाद हमने रिवॉल्यूशन पर डिस्कस किया था कि रिवॉल्यूशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। देन आफ्टर दैट हमने मेन इफेक्ट देखा था कि रिवॉल्यूशन के कारण जो सीजन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। तो सीजन्स कैसे चेंज हो रहे हैं, लेट्स सी हियर विद अ डायग्राम। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये अर्थ है हमारी और अर्थ दिस इज सन। सपोज ये सन है और इसके आसपास इस टाइप का इलिप्टिकल ऑर्बिट बना हुआ है जिस पर अर्थ रिवॉल्व करती है। तो हमने मेनली 4 सीजन्स पर बात करी थी। 4 सीजन्स यहाँ पर होते हैं। वो कौन कौन से सीजन्स हैं? समर है, विंटर है, स्प्रिंग है एंड ऑटम है। सबसे पहले हम समर से शुरू करते हैं। सपोज अर्थ अभी यहाँ पर है और हमें पता है अर्थ क्या है, अर्थ इंक्लाइंड है, मीन्स टिल्ट है। कितनी डिग्री इस पर टिल्ट है? दैट इज एट 66 डिग्री। तो 66.5 डिग्री पर टिल्ट है। तो देखिए जब ये टिल्ट है इस टाइप से, तो हमें दिख रहा है कि ये जो सन रेज आ रही हैं यहाँ पर डेफिनेटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा आ रही हैं। सन रेज ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रही हैं, तो इसलिए हीट जो होगी वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी। कुछ इस टाइप से अर्थ जो है वो इंक्लाइंड है। तो जब हम सन की बात कर रहे हैं तो सन की रेज डायरेक्टली कहाँ पर आ रही हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रही हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा आ रही हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? अभी समर होगा। अब जब अर्थ रोटेट करके यहाँ चली जाएगी तो यहाँ पर देखिए अभी हमें दिख रहा है कि ये सन के ऊपर है, बट एग्जैक्टली जब हम 3D में देखेंगे तो सन यहाँ है और सन के जस्ट पीछे क्या है? अभी अर्थ है। तो डेफिनेटली यहाँ से जो डिस्टेंस है वो अर्थ का सन से कम है। तो यहाँ पर जब अर्थ आएगी तो इस टाइम सीजन क्या हो रहा होगा? समर के बाद यहाँ पे हो रहा होगा स्प्रिंग सीजन हो रहा होगा। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। अब क्योंकि यहाँ पर जब अर्थ होगी यहाँ पे इक्वल अमाउंट की हीट दोनों साइड जाएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है तो डेफिनेटली इसके अपोजिट क्या होगा? ऑटम सीजन होगा। और वैसे ही अगर अब यहाँ पर समर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर होगा। अब अर्थ रोटेट करते करते इस साइड आ गई। हमें पता है अर्थ क्या है? इंक्लाइंड है। अब देखिए इधर इंक्लाइंड है तो ज्यादातर जो सन रेज है वो अब कहाँ आ रही है? सदर्न हेमिस्फीयर में आ रही है और सदर्न हेमिस्फीयर में आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो जाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? विंटर सीजन आ जाएगा। सिमिलरली जब अर्थ यहाँ आ जाएगी और ये इंक्लाइंड तो है ही, तो इसका जस्ट अपोजिट जब यहाँ पर है उसका ही जस्ट अपोजिट यहाँ हो जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी स्प्रिंग है तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑटम सीजन आ जाएगा। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आ जाएगा। तो इस टाइप से ये जो सीजन है इसकी साइकिल हमेशा ऐसे ही चलती रहती है और यही 4 डिफरेंट टाइप के सीजन्स हमें अर्थ में देखने को मिलते हैं। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अब इन सीजन्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखी थी, जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट डेट दैट इज 21 जून। अब देखिए 21 जून को क्या हो रहा है? सीजन अर्थ रिवॉल्व करते करते एक दिन ऐसा आता है 21 जून को कि अर्थ की जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली किस पर पड़ती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। हमें पता है इस डेट पे क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन दिस डेट
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन। तो देखिए 21 जून ऑब्वियसली किस टाइम का किस ड्यूरेशन में आएगा, किस सीजन में आएगा, समर सीजन में आएगा। समर सीजन में हम देखेंगे कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये ज़्यादातर किस साइड इंक्लाइंड है, टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ इंक्लाइंड है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हीट क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो सन रेज डायरेक्टली वर्टिकली कहाँ पर जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो हीट होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, और यहाँ पर जो हीट और लाइट जो सन रेज से जा रही है वो सबसे ज़्यादा जा रही होगी। इसलिए यहाँ पर जो डे टाइम होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। इसलिए हम 21 जून को क्या कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट आ रही हैं और डे लाइट जो है वो लॉन्ग टाइम तक आ रही है। दैट्स वाई देयर विल बी द लॉन्गर आवर्स इन द डे। जनरली डे हम कंसिडर करते हैं 12 आवर्स का, लेकिन इसमें अब ये लॉन्गर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि 2 आवर्स 3 आवर्स, नहीं, कुछ मिनट्स का ही डिफरेंस आता है। जनरली जो हमारा टाइम समर्स में जो डेज चल रहे हैं उसमें से कुछ मिनट्स का ही डिफरेंस आता है। दैट्स वाई वी कंसिडर इट एज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो हम 21 जून को क्या कंसिडर करते हैं, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, और ये किस सीजन में आता है, समर सीजन में आता है। सो जून का जो 21 जून है दैट इज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। लॉन्गेस्ट डे होगा, और अब डे लॉन्ग है तो ऑब्वियसली नाइट क्या होगी, शॉर्ट होगी। और अब ये जो मैंने बताया 21 जून को डे लॉन्ग कहाँ हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जस्ट इसका अपोजिट कहाँ हो रहा होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि अभी जो सन की रेज हैं और ये जो अर्थ इंक्लाइंड है ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किस साइड इंक्लाइंड है, सन की तरफ। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सनलाइट जो सन रेज जो जा रही होंगी वो कम जा रही होंगी। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, कंडीशंस जो होंगी विल बी जस्ट अपोजिट टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस रीजन इज टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन। अभी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, तो दैट्स वाई जो सदर्न हेमिस्फीयर दैट विल बी फार फ्रॉम द सन, वो सन से थोड़ा दूर होगा, और अब इसका अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो सनरेज आ रही है वो स्लैंटिंग सनरेज आएंगी, और दैट्स वाई हेयर द सीजन विल बी विंटर सीजन, और विंटर सीजन में क्या होता है, डेज शॉर्टर होंगे। तो 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चल रहा होगा, और वहाँ पे शॉर्टेस्ट डे होगा, एंड द नाइट विल बी लॉन्गर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हमारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी। अब ये तो हमने समर की इंपॉर्टेंट डेट देख ली, अब विंटर्स में। अभी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी बिलोंग्स टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसी का जस्ट अपोजिट हो रहा होगा कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में। अब एक और इंपॉर्टेंट डेट हमने डिस्कस करी थी, दैट इज 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर को क्या है, देखिए 22 दिसंबर को भी सेम वैसा ही हो रहा है जैसा हमारे अभी 21 जून को हो रहा था, लेकिन वो कहाँ हो रहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब अर्थ कहाँ आ गई है, देखिए अर्थ रोटेट करते करते, जब हम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कंसीडर कर रहे हैं तो अर्थ रोटेट करते करते अब यहाँ आ गई है। यहाँ पे कौन सा सीजन चल रहा है, अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चल रहा है। तो देखिए अर्थ क्या है, इंक्लाइंड है। अब देखिए यहाँ पर ये जो इंक्लाइंड है ये किसकी तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, विंटर हो रहा है। तो अब सन की रेज कहाँ पर ज़्यादा जा रही हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में जा रही हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा, 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे हो रहा होगा, और हमारे यहाँ मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, लॉन्गेस्ट नाइट हो रही है। मीन्स यहाँ पे दोनों हेमिस्फीयर में लॉन्ग तो होगा, लॉन्ग और शॉर्ट तो डेज होंगे ही, लेकिन अपोजिट होंगे। और यही जो लॉन्ग और शॉर्ट डेज, इतने वेरिएशन जो डेज में आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्स्टिस। आई थिंक ये वर्ड बहुत न्यू है आपके लिए। तो यस, इतना ज़्यादा जो वेरिएशन आ रहा है डेज में, डेज लॉन्ग हैं और शॉर्ट हैं, इसी को हम बोलते हैं सॉल्स्टिस। तो देखिए हमने 2 सॉल्स्टिस पर बात करी, कौन कौन सी, समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस। Now let's see here, 21st June and 22 December are known as summer solstice and winter solstice। अब ये solstice क्या है, जब पूरे साल में कोई दिन ऐसा आता है जो कि सबसे लॉन्ग है,
या फिर कोई दिन ऐसा आता है जो पूरे साल में सबसे शॉर्ट है। तो यही जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है डे एंड नाइट में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्स्टिस बोलते हैं। सो हमने टू इम्पॉर्टेंट डेट्स पर बात करी। वो कौन कौन सी डेट्स हैं? 21 जून है एंड 22 दिसंबर है। और यही 2 डेज को हम बोलते हैं सॉल्स्टिस। अब 21 जून कब आ रहा है? समर सीजन में आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे समर सॉल्स्टिस। एंड 22 दिसंबर कब आ रहा है? विंटर सीजन में आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे विंटर सॉल्स्टिस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये जो सॉल्स्टिस वर्ड है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि सन इज स्टैंडिंग ऑन द हेड। सन स्टैंडिंग स्टिल, सन कहाँ है? हमारे हेड पर है। इस टाइम पे सन कहाँ होता है जब सॉल्स्टिस होती है? वैसे तो सन हमेशा, सन की रेज डायरेक्ट इक्वेटर पे होती है, लेकिन जब सन की रेज कहाँ पर हो, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हो या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर हो। देखिए हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये अर्थ है समझ लीजिए, और यहाँ पर ये सन है। आई थिंक दिस इज टू मच बिग। दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन। ये सन है, हमें पता है अर्थ क्या है, इंक्लाइंड है। अभी इंक्लाइंड इस तरफ है और इंक्लाइंड तो है, लेकिन सन की रेज इतने पार्ट पर ज्यादा पड़ रही हैं। ठीक है, दिस इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो हमें दिख रहा है कि ये जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, ये इसका ज्यादा पार्ट कहां पर है? सन की तरफ टिल्ट है। तो यहां पर सीजन कौन सा है? समर सीजन है। अब हम बात करें समर सॉल्स्टिस की। अब इस टाइम ये जो सन की रेज आ रही हैं, वैसे तो हमेशा सन की रेज डायरेक्ट कहाँ आती है? इक्वेटर पर आती है, लेकिन इस टाइम पे मींस 21 जून को सन की रेज डायरेक्ट कहाँ पर आती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो मतलब सन हमारे हेड पर है, कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हेड पर। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हेड पर होता है, उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा डे होता है, एंड दैट डे इज नोन एज समर सॉल्स्टिस। सिमिलरली इट हैपन्स ऑन द 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर में देखिए क्या हुआ, अर्थ क्या हो गई? रोटेट करके कहाँ पहुंच गई? अर्थ रोटेट करके यहां पहुंच गई। अर्थ रोटेट करके इस साइड पहुंच गई है। अभी इंक्लाइन तो ये ऐसा ही है, अब यहां से ऐसे वो बन गया है, और ये दिस इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो हमें दिख रहा है कि ज्यादा पार्ट किसकी तरफ टिल्ट है? अभी सदर्न हेमिस्फीयर में। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? समर होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? समर है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है? विंटर है। अब सन की रेज डायरेक्ट कहां आ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। अगेन सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के हेड पर है, इसका मतलब यहां पर कौन सा सॉल्स्टिस हो रहा होगा? यहां पर तो समर सॉल्स्टिस हो रहा होगा। यहां पर कौन सा सॉल्स्टिस हो रहा होगा? जब यहां समर सॉल्स्टिस है, तो ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सॉल्स्टिस है? विंटर सॉल्स्टिस। तो ये जो हमने समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस जो नेम दिए हैं, दिस नेम वी हैव गिवन अकॉर्डिंग टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज वी बिलोंग्स टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो हम इसको अकॉर्डिंग टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंसिडर कर रहे हैं। इसी का जस्ट अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा होगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हम यहाँ देखने वाले हैं। उसके पहले हम 2 इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। देखिए कभी ऐसा भी तो होता होगा जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो एक दिन ऐसा भी तो आता होगा कि अर्थ जो है जस्ट अर्थ पर जो सन की रेज आ रही है, सन रेज, वो डायरेक्ट इक्वेटर पर आ रही होगी। और एक टाइम ऐसा भी आता होगा कि जब मून उसके रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो मून अर्थ और सन के बीच में आ जाए। ऐसा भी तो कंडीशन होती होगी ना, डेफिनेटली। और कभी कंडीशन ऐसी भी होती होगी कि जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के और मून जस्ट अर्थ के पीछे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यस, ऐसा होता है, और हमने हिंदी में बहुत सुना है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में, डेफिनेटली सबने सुना है। तो क्या है ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण? आइए देखते हैं इन अवर सोशल साइंस। अब हमारी 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं
दैट इज 21 मार्च एंड 23 सितंबर। अब ये मार्च किस सीजन के टाइम पर आ रहा है? स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन के आसपास मार्च आता है, 21 मार्च तब आता है। अब उस टाइम क्या हो रहा होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट डेट है हमारे लिए? देखिए क्या होता है, जब पूरी अर्थ सन का रिवॉल्यूशन कर रही है और मून किसका रिवॉल्यूशन कर रहा है? मून अर्थ का रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो एक दिन दैट इज ऑन 21 मार्च क्या होगा देखते हैं यहाँ पर। ऑन दिस डे द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। सन कहाँ पर डायरेक्ट शाइन कर रहा होता है? डायरेक्टली वर्टिकल टू द वर्टिकली टू द इक्वेटर। तो मतलब ये जो सन की रेज हैं ये डायरेक्टली कहाँ जा रही हैं? इक्वेटर पर ही जा रही हैं, डायरेक्टली इक्वेटर पर ही जा रही हैं। और जब सन की रेज इक्वेटर पे जाती हैं तो यहाँ नाइट होगा, यहाँ डे होगा। सिमिलरली यहाँ डे होगा और यहाँ नाइट होगा। और ये जो डे और नाइट होंगी दे विल बी इक्वल इन लेंथ। क्या होगा? इक्वल होंगी लेंथ में। अभी हमने डेज और नाइट्स को शॉर्ट और लॉन्ग में जाना था। अभी हम ऐसा भी तो डे आता होगा जब डे और नाइट इक्वल होती है, डे एंड नाइट आर इक्वल इन लेंथ। और जब डे और नाइट इक्वल होती है लेंथ में हम उसे बोलते हैं इक्विनोस। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अगेन न्यू फॉर यू। तो पहले जानते हैं इक्विनोस क्या होता है। लेट्स सी हियर। अब यहाँ पे दो डेज हैं, दो डेज पे हम बात करेंगे अभी। दैट इज 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इन्हें हम बोलते हैं इक्विनोस। इसका मतलब इक्वी में इक्वल वर्ड छुपा हुआ है। तो इक्विनोस का मतलब क्या हुआ? इक्वी का हुआ इक्वल और नॉस मतलब नाइट्स। तो मतलब नाइट्स क्या होंगी? यहाँ पर इक्वल होंगी। नाइट्स इक्वल है, किसके इक्वल होंगी? डेज के। तो जितने ड्यूरेशन का डे है उतने ही ड्यूरेशन के क्या होगी? नाइट होंगी। उसे हम बोलते हैं इक्विनोस। अब ये इक्विनोस कब कब होते हैं आइए देखते हैं। इक्विनोस होते हैं 21 मार्च को। इस दिन क्या होता है? लेट्स सी हियर। ऑन दिस डे द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। इसका मतलब कि जो सन की रेज अभी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्टली आ रही थी, अब ये सन की रेज डायरेक्टली कहाँ आ रही हैं? इक्वेटर पर आ रही हैं। अब जब सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे आएंगी तो ऑब्वियसली अर्थ जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो कैसे बनेगा? इक्वल, वहीं से इक्वेटर भी पास हो रहा है और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी वहीं से पास हो रहा है। तो दोनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। और तब जब इक्वल डे एंड नाइट विल बी इक्वल, दैट डे विल बी कंसिडर्ड एज अ इक्विनोस। सो ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ हैव इक्वल डेज एंड नाइट्स। अर्थ में जितने इस दिन 21 मार्च को सभी जगह पे either in the northern hemisphere or in the southern hemisphere, nights and days will be equal to each other. अब क्या है? Let's see here. The northern hemisphere has spring while the southern hemisphere has autumn. अब day and night तो सबका ही equal है if we are talking about the northern hemisphere or about the southern hemisphere. बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीजन कौन सा होगा इस टाइम पे? 23 मार्च के टाइम पे इस स्प्रिंग सीजन चल रहा होगा। और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका अपोजिट सीजन चलेगा, दैट इज ऑटम सीजन। अब एक और इम्पॉर्टेंट डेट आती है अकॉर्डिंग टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग ही हम इन सारे सीजन्स को और डेट्स को देख रहे हैं बिकॉज वी आर लिविंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नाउ 23 सितंबर की डेट आती है। इस डेट को अगेन क्या होता है? सन बहुत डायरेक्ट वर्टिकली शाइन करता है। कहाँ पर? इक्वेटर पे, वर्टिकली ओवर द इक्वेटर कॉजिंग अगेन। अब देखिए इन दोनों डेट्स पे यहाँ पे भी डेज एंड नाइट्स इक्वल होंगे, यहाँ पर भी डेज एंड नाइट्स इक्वल होंगे। और ये कब हो रहा होगा? ये हो रहा होगा 21 मार्च को एंड दिस विल बी ऑन 23 सितंबर। जब यहां पर दोनों साइड क्या होगा? इक्वल डे एंड नाइट।
तो हम इसको क्या बोलेंगे अब, क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन में आ रहा है 21 मार्च अकॉर्डिंग टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सो वी विल कॉल इट, तो हम इसे क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट स्प्रिंग इक्विनॉक्स। सो देखिए दीज 2 days 21 मार्च एंड 23 सितंबर आर कॉल्ड इक्विनॉक्स। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, और जिसका मतलब क्या होता है, इक्वल नाइट्स। इक्वल नाइट्स मीन्स इक्वल नाइट किसके इक्वल, डेज के इक्वल, तो जितनी ड्यूरेशन की नाइट्स होंगी उतनी ड्यूरेशन का डे होगा। एज द सन, क्यों होगा, क्योंकि सन इज ओवरहेड एट द इक्वेटर। सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली कहाँ जा रही है, इक्वेटर पे जा रही हैं, इसलिए जो डेज हैं एंड नाइट्स है दे आर इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में ही सेम ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं है कि अपोजिट रहे, जैसे कि सॉल्स्टिस पे हमने बात करी थी। इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल, तो यहाँ पे there will be equal, this will be equal in summer southern hemisphere as well as in northern hemisphere। तो ये जो 2 dates हैं दैट इज 21 मार्च, क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन में आती है, कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए हम इसको स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, 21 मार्च विल बी कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स। वैसे ही 23 सितंबर जो है, क्योंकि वो ऑटम सीजन में आ रहा है, कहाँ पर, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट ऑटमनल, इट विल बी ऑटमनल इक्विनॉक्स। आई होप आप सभी को ये जो 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि इक्विनॉक्स क्या होता है और सॉल्स्टिस क्या होता है। चलिए एक बहुत ही क्विक रिवीजन करते हैं, क्विक रिकैप करते हैं कि आपको इन दोनों टर्म्स से क्या समझ में आया। हम पहले बात कर रहे हैं सॉल्स्टिस की। सॉल्स्टिस में क्या होता है, डेज एंड नाइट्स आर शॉर्टर और लॉन्गर, शॉर्टर होंगी या फिर लॉन्गर होंगी। और वो डेज कौन कौन से होंगे, कब कब होगी ये, दिस विल बी ऑन 21 जून एंड 22 दिसंबर। सिमिलरली हमने इक्विनॉक्स देखा। इक्विनॉक्स में क्या है, डेज एंड नाइट्स क्या क्या है, डेज एंड नाइट्स कब है, क्या है, डेज एंड नाइट्स इक्वल है। डेज एंड नाइट्स इक्वल है, तो ये कौन कौन सी डेट में पड़ रहा है, लुक एट हियर, दैट विल बी ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। और जो 21 जून का होगा दैट विल बी कॉल्ड समर सॉल्स्टिस, हम इसे समर सॉल्स्टिस बोलेंगे। और जो 22 दिसंबर को होगा हम इसे विंटर, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर सीजन में आ रहा है, तो वी विल कॉल इट विंटर सॉल्स्टिस। सिमिलरली 21 मार्च विल बी कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स, बिकॉज यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी कौन सा सीजन चलेगा मार्च के टाइम पे, स्प्रिंग सीजन, तो वी विल कॉल इट स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर को, क्योंकि यहाँ पर ऑटम सीजन रहेगा, तो वी विल कॉल इट ऑटमनल इक्विनॉक्स। आई होप अब ये जो 2 टर्म्स क्लियर हुई। तो अर्थ का रिवॉल्यूशन करते करते बीच में ऐसा टाइम भी आता है जबकि सन की रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती हैं या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होती है, और उससे डेज शॉर्टर और लॉन्गर होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सॉल्स्टिस। वैसे ही अर्थ का रिवॉल्यूशन करते करते सन का रिवॉल्यूशन करते करते अर्थ ऐसी पोजीशन पे भी आ जाती है जहां पर सन की डायरेक्ट रेज कहां पर आ रही होती है, इक्वेटर पे आ रही होती है, और उससे डेज एंड नाइट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है
और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यू कैन पुट द कॉमेंट ऑन द कॉमेंट बॉक्स। और अगर मुझे आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो यू कैन प्लीज लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब द शिक्षास्त्र एजुकेशन चैनल ऑन यूट्यूब। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू once again for watching the video.